नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। बीते 26 दिन में ही कश्मीर में आतंकियों 10 लोगों की हत्या कर चुके हैं। 2 हमलों में 2 लोगों की मौत तो 2 जून को हो गई थी। मरने वालों में एक राजस्थान का युवा भी था जो कुलगाम में बैंक मैनेजर के रूप में काम कर रहा था। इसके बाद शाम को मजदूरों पर हमले की खबर आई, इसमें भी एक मजदूर की मौत हो चुकी है। इस तरह जम्मू कश्मीर में हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते दिख रहे हैं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर की ताज़ा स्थिति पर चर्चा के लिए बड़ी बैठक कर रहे हैं। दूसरी तरफ आतंकियों द्वारा की जा रही टारगेट किलिंग के खिलाफ आज कश्मीरी पंडितों ने सामूहिक पलायन की बात कही है। बता दें 2 जून को हुई आतंकी हमले की घटनाक्रम में बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या की जिम्मेदारी कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स नाम के एक संगठन ने ली है। पिछले 26 दिनों के टारगेट किलिंग के यह पहली बार हुआ कि किसी आतंकी संगठन ने इसी तरह की हत्याओं की सीधे जिम्मेदारी ली है। यही नहीं, अब इसी प्रवक्ता वसीम मीर ने बयान जारी कर धमकी दी कि कश्मीर की आबादी में फेरबदल की कोशिश का यही हर्ष होगा। बता दें कश्मीर में आतंकियों द्वारा बैंक मैनेजर विजय कुमार बलीवान की हत्या के बाद आज सुबह विजय कुमार का शव उनके गांव हनुमानगढ़ के नौहार के गांव में पहुंचा है। एम्बुलेंस को देखते ही पूरा गांव गमगीन हो गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बता दें कि कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने बैंक में घुसकर बैंक मैनेजर विजय की हत्या कर दी थी। कश्मीर में जिस तरह से टारगेट किलिंग हो रही है उसका संरक्षित ब्यूरो इस प्रकार है। 12 मई आतंकियों ने बड़गाम के चौराया में कश्मीरी हिंदू कल्क राहुल भट्ट की ऑफिस में हत्या कर दी थी। 13 मई को पुलवामा में पुलिसकर्मी रिहाइस अहमद ठोकर अपने घर के बाहर आतंकी हमले में बलिदान हो गए थे। 18 मई को बारामूला में आतंकियों ने ग्रेनेड हमला किया जिसमें सुंदरबनी के रंजीत सिंह की मौत हो गई थी। 24 मई को श्रीनगर के सौरा इलाके में आतंकियों ने पुलिसकर्मी सैफ कदारी की घर के बाहर हत्या कर दी थी। 25 मई बड़गाम में हुशेर में आतंकियों ने महिला टीवी कलाकार हमरीन भट्ट की हत्या कर दी थी। 25 मई को बारामूला के शारकवाला में पुलिसकर्मी मुजद्दीन अहमद की मुठभेड़ में बलिदान हो गए थे। 31 मई को कुलगाम में अध्यापिका रजनी बाला की हत्या हो गई थी। 2 जून को कुलगामा में देहाती बैंक की शाखा में आतंकी ने बैंक प्रबंधक विजय कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ANI ने जम्मू कश्मीर से पलायन कर रहे हिंदुओं से बात कही है। पलायन कर रहे लोगों ने कहा कि जम्मू और जम्मू कश्मीर में स्थिति बद से बेहतर हो रही है। 2 जून को फिर कई हत्याएं हुई। 30-40 परिवार शहर छोड़कर जा चुके हैं। हमारी मांग पूरी नहीं हुई। उनके सुरक्षित स्थान केवल शहर के भीतर हैं। श्रीनगर में कोई सुरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं है। PM पैकेज के तहत लौटे एक कर्मचारी ने कहा कि PM पैकेज के तहत काम कर रहे कश्मीरी पंडित अब कश्मीर घाटी से फिर जम्मू पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालात अब 1990 से बुरे हैं। लौट रहे लोगों का कहना है कि आज का कश्मीर 1990 के दशक से ही ज़्यादा खतरनाक है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे लोगों को हमारी कॉलोनियों में क्यों बंद रखा गया है? प्रशासन अपनी विफलता क्यों छुपा रहा है? लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ सुरक्षाकर्मी भी सुरक्षित नहीं हैं। नागरिक खुद को कैसे बचाएंगे? बता दें कश्मीर में बदलते हालात के बीच कश्मीरी पंडित और अन्य अल्पसंख्यक कर्मचारी घाटी को छोड़कर जम्मू का रुख कर रहे हैं। कुलगाम, बांदीपोरा, अंतनगर, शिम्पाया समेत अन्य जिलों में जम्मू संभाग के हजारों कर्मचारी कार्यरत हैं, लेकिन अभी भी डरे हुए लोग और पलायन करने की सोच रहे हैं। कश्मीर में बिगड़ते हालात को देखते हुए आज शुक्रवार 3 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ नई दिल्ली में घाटी के सुरक्षा हालात पर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में कश्मीर के हाल हुए आतंकी घटनाओं, खासकर लक्षित हत्याओं तथा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर ही चर्चा होगी। आपको बता दें कि इस बैठक में गृह मंत्री, सेना और राज्य की सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में कश्मीर पंडितों की सुरक्षा और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इसके पहले कश्मीर घाटी में गुरुवार को हिंदू बैंक कर्मी की हुई हत्या कुछ घंटे बाद ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित शीर्ष अधिकारियों ने हिस्सा लिया। गृह मंत्रालय कश्मीर के हालात पर पैनी निगाह रखे हुए हैं, इसलिए माना जा रहा है कि आज कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं।